हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने डिबेंचर्स में लास्ट वीडियो में किया था कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, आज हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो आगे आपका टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो मैं कम करवा रही हूँ, पहले आपको बेसिक सिखाती हूँ इस वीडियो में कि होता क्या है और कैसे क्वेश्चंस होते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट में सारे ही कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं आपको इसका पहले बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ, तो करें स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो, सबसे पहले हम डिबेंचर्स इशू करते हैं। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब जो रिडेम्पल वाले डिबेंचर्स होते हैं, मतलब क्या, पेमेंट द अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। देखिए, जैसे कि आपको स्टार्टिंग से मैंने बताया है कि यदि आप डिबेंचर्स के द्वारा बोरोड फंड है ना, यदि पैसा अरेंज करते हैं बिजनेस में, फाइनेंस पैसा मुझे जरूरत है और उस पैसे के लिए यदि मैं डिबेंचर्स इशू करती हूं तो मैंने बोरोड फंड लिया है और आने वाले समय में 8, 10, 15 साल बाद मुझे वो पेमेंट आपको वापस करना होगा। तो डिबेंचर होल्डर्स को हमें पेमेंट वापस करना होता है। जो कंपनी ने आपसे पैसा लिया है ना, उधार लिया है, बदले में कंपनी आपको क्या पे करती है, इंटरेस्ट। और एक समय के बाद कंपनी डिबेंचर्स पर आपसे जितना पैसा लिया था वो पैसा आपको रिटर्न करती है, उसको कहते हैं रिडेम्पशन। अब कंपनी रिडेम्पशन दो कंडीशंस में करती है, रिडेम्पशन एट पार और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। क्या करती है रिडेम्पशन, या तो जैसे कंपनी ने आपसे 100 रुपए का लिया था और जब 10 साल बाद कंपनी आपको वापस पैसे लौटाएगी तो 100 रुपए में लौटाएगी, फर्स्ट कंडीशन। या फिर 100 रुपए के डिबेंचर्स के बदले में कंपनी 110, 105, 115 रुपए लौटाएगी। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि यदि मैंने आपसे 100 रुपए से पैसे लिए हैं और मैं आपको 90 रुपए लौटाऊं। कभी भी रिडेम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता। यदि कंपनी रिडेम्पशन पे डिस्काउंट करेगी तो कोई व्यक्ति पैसे देगा ही नहीं। तो रिडेम्पशन सिर्फ कौन सी दो कंडीशंस में होता है, रिडेम्पशन आपको आपका पैसा वापस मिल रहा है, आपने कंपनी को पैसे उधार दिए थे, 10 साल के बाद कंपनी आपको पैसे लौटा रही है। तो कैसी कंडीशन होगी, या तो मैंने जितने में लिया था मैं उतने में ही लौटा दूं। ऐसे टोटल कितने केस होते हैं, 6 केसेस। ध्यान से सुनना। फर्स्ट केस, इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार, ये फर्स्ट केस हुआ। इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार। लमसम की एंट्री आपने सीखी है। लमसम मतलब क्या होता है कि कंपनी जब डिबेंचर्स पे सारा पैसा एक साथ मांग लेती है। ठीक है, तो कंपनी ने डिबेंचर इशू, तो कंपनी डिबेंचर जब इशू करती है तो तीनों कंडीशन हो सकती है, इशू एट पार भी हो सकती है, इशू एट प्रीमियम भी हो सकती है और इशू एट डिस्काउंट भी हो सकता है। ठीक है, इशू करते वक्त तो कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर्स 90 में भी दे सकती है आपको, आपके लिए तो बेनिफिट है ना, कंपनी के लिए लॉस है लेकिन आपके लिए तो बेनिफिट है। 100 रुपए का डिबेंचर आपको 100 रुपए में दे सकती है, 100 रुपए का डिबेंचर्स 90 में भी दे सकती है और 100 का 110 में भी दे सकती है। 3 कंडीशन इशू की हुई। लेकिन जब रिटर्न होगा 10 साल के बाद कंपनी आपको पैसे लौटाएगी तो 100 रुपए में ही लौटाएगी, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो। तीनों कंडीशन में रिडेम्पशन एट पार हो रहा है। कितने केस हुए बेटा, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आपको सिर्फ इतनी सी याद रखनी है, 2 कंडीशन एंट्री, बाकी मैं सब आपको अभी सिखाने वाली हूं। इसको अच्छे से नोट डाउन करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सबसे पहले पैसा बैंक में आता है, जब लमसम की एंट्री बनाते हो तो क्या बनाते हो, बस लमसम की एंट्री याद रख लो, आपको पूरा इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन आ जाएगा। आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड ड्यू की एंट्री बनती है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर्स, रेट के लिए मैंने जगह छोड़ी है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। बस ये दो एंट्री याद है ना हमको, ये रिसीव की और ये ड्यू की। कौन सी कंडीशन? जब रिडेम्पशन एट पार होगा, जब रिडेम्पशन एट पार है। इशू की कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, यदि प्रीमियम होगा तो मैं यहाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दूंगी, डिस्काउंट होगा तो मैं यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख दूंगी। याद है ना कौन सी एंट्री की बात कर रही हूं? इशू। नहीं भी तो सिर्फ ये एंट्री याद रख लो, बाकी मैं आपको सवाल में समझाऊंगी। ये तीन केसेस हैं। फर्स्ट, फिर से, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। मतलब कंपनी ने जब इशू किया तो 100 रुपए का डिबेंचर 90 में दिया था, लेकिन जब 10 साल बाद पेमेंट किया तो आपको 100 रुपए दिए, कंपनी को नुकसान है। अब तीन कंडीशन होती है, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ये कौन से वो तीन केस हुए? तो ये कौन सा हुआ बेटा? फोर्थ केस, ये फिफ्थ केस और ये सिक्स्थ केस। घबराना नहीं, अभी समझा रही हूं मैं आपको, क्वेश्चंस में बिल्कुल आएगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूं कि टोटल कितनी कंडीशंस होती हैं? 6। 3 रिडेम्पशन एट पार की और 3 रिडेम्पशन एट प्रीमियम की। कंपनी ने 100 रुपए का दिया था, लेकिन 10 साल बाद कंपनी ने 110 लौटाए। कंपनी ने 105 में लिया था और दिए 110 में, मतलब प्रीमियम पे ही इशू किया था और प्रीमियम पे ही रिटर्न। डिस्काउंट पे इशू किया था, 100 रुपए का 90 मानकर पैसे लिए थे इशू करते वक्त, और जब रिटर्न किया तो 110 में किया। नहीं समझ में आ रहा? चलो एक काम करते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको उसमें फिट करके बताती हूं तो आपको समझ में आएगा। आप इसको पहले एक बेसिक कंसेप्ट की तरह ये दो चीजें लिख लें, जैसे ही मैं अभी आपको 3-4 क्वेश्चंस करूंगी आपको सब आ जाएगा पक्का। देखो कैसे क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे हम एंट्री करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन पढ़े। ऑन 1 अप्रैल 2021 बिंगो लिमिटेड issued 20 lakh 9% debentures of 100 each at a premium of 10%, redeemable at a premium of 5%। कौन सा केस है? ये रहा फिफ्थ। इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। कौन सा केस है? यहां मैं लिखती हूं, कौन सा क्वेश्चन कर रही हूं मैं? 33। अभी देखना आप कहोगे यस मैम तो बहुत इजी है। 33, 20 लाख रुपए, नंबर ऑफ नहीं दिया है बेटा, 20 लाख रुपए दिया है, तो 20 लाख यदि मैं 100 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 20,000 डिबेंचर्स। 20,000 डिबेंचर्स 9% के हिसाब से 100 रुपए का था, प्रीमियम 10%, मतलब इशू करते वक्त 10% प्रीमियम है। कितनी प्रीमियम है? 10%। और रिडेम्पशन करते वक्त 5%। इतना क्लियर? इन्होंने कहा है बिंगो लिमिटेड केस में आपको एंट्री बनानी है। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 20,000। आपको पहले बेटा सिर्फ इशू की एंट्री बनानी है, ठीक है? ध्यान से सुनना जो मैंने इधर लिख रखी है। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने रुपए रिसीव्ड हुए? तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। कंपनी ने 100 रुपए का डिबेंचर 110 में इशू किया है, यानी कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बेटा? 20,000। 20,000 का कितने से इंटू करूं? 110।
इतना क्लियर है? 20,000 इंटू 110 कितना आएगा? ये आएगा आपका 11 2 जा 22 और 22 लाख, 20 लाख तो इसके और 20,000 इंटू 2 लाख, 22 लाख रुपए। फर्स्ट एंट्री में आपके आएंगे 22 लाख रुपए। अब ये 22 लाख रुपीस ये इशू की एंट्री हुई, रिसीव की, फिर काय की बनती बेटा? ड्यू की, है ना? तो मैं लिखूंगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। क्या लिख रही हूं? टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इशू की एंट्री बना रही हूं सिर्फ लमसम की। आपको 6 केसेस में सिर्फ केवल 2 एंट्री बनानी है, एक रिसीव्ड और एक ड्यू। और कौन सी एंट्री बनानी है? पहले सिर्फ इशू की बनानी है। पहली एंट्री में मुझे 22 लाख रुपए मिलेंगे। 22 लाख रुपए में से 20 लाख के मेरे डिबेंचर्स हो गए और 2 लाख की मेरी प्रीमियम। ये क्लियर है? 100 रुपए का डिबेंचर 10% प्रीमियम पे इशू किया, लमसम की एंट्री बनाओ। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम होता है तो क्रेडिट होता है। इसको अभी ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ अभी हमने इशू की एंट्री बनाई है। ठीक है, अब सुनिए 5% कितने साल बाद? ये नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि रिडेमेबल एट प्रीमियम। 5 साल 10 साल बाद कंपनी जब आपको आपका पैसा लौटाएगी तो 5% प्रीमियम पे लौटाएगी। तो 20 लाख के डिबेंचर्स आपको 5% पे लौटाएगी। तो 5% प्रीमियम हुई कब? रिडेम्पशन पे। अभी नहीं लौटाएगी, जब लौटाएगी तब। तो आपको सिर्फ 2 लाइन्स याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन्स। एक लाइन नीचे लिखना, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पूरी लाइन लिखना। जब भी रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा आपको ड्यू वाली एंट्री में 2 लाइन फिक्स करनी है। बस इतना याद रखना है कि जब इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन आएगा तो मुझे पहले एंट्री करनी है इशू की और फिर जो ड्यू वाली एंट्री है उसमें 2 लाइन फिट करनी है। एक नीचे लाइन फिट करनी है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना? तो 20 लाख का 5% 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख कंपनी का क्या है? लॉस। तो यहां लिखूंगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हो गया क्वेश्चन बेटा। हर बार ये 2 ही एंट्री बनानी है और इन 2 एंट्री बनाने में मेरा सबसे शॉर्टकट तरीका है कि पहले एंट्री बना दो, फिर नीचे और ऊपर 1 लाइन फिट करनी है। कंपनी जब प्रीमियम पे आपको पैसे देगी लौटाएगी, 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में आपको 110 रुपए मिल रहे हैं, तो आपका तो बेनिफिट है लेकिन कंपनी का तो लॉस है। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम जब आपको 100 रुपए की चीज कंपनी ने 110 में दी थी तब तो कंपनी का बेनिफिट हुआ था, सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन रिडेम्पशन के वक्त जो प्रीमियम होती है वो कंपनी का लॉस होता है। तो ये एंट्री, अब नरेशन यहां क्या लिखूंगी? कितने डिबेंचर्स? 20,000, 9% डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडेम्बेबल एट 5% प्रीमियम। ये नरेशन हो गई। अभी समझ में आएगा, डोंट वरी। सिर्फ केवल आप पहले केस लिख लीजिए। फिर से बोलती हूँ, केस लिख लो पहले। इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार फर्स्ट। सेकंड लिखो इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार। थर्ड केस लिखो इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। फोर्थ केस लिखो इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। फिफ्थ केस लिखो इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम।
6 केस लिखो, इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। 3 जिसमें हमने पार, डिस्काउंट और प्रीमियम पे इशू किया था लेकिन रिडेमेबल एट पार था। तो रिडेमेबल एट पार में मुझे कोई एंट्री अलग से ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो और सिंपल है, ये 2 लाइन। और रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा तो ये 2 लाइन फिक्स करनी है। इसको उतारो, फिर से बताती हूं, फिर से देखना। ये अपन ने कौन सा किया, 33। अभी आपको समझ में सारे आ जाएंगे। 34 देखो फिर से, ZK लिमिटेड 4 लाख रुपीस, ZK लिमिटेड 4 लाख रुपीस, 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब इशू करते वक्त 5% का डिस्काउंट है, एंड रिडेमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। कौन सा केस हुआ, 6th। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये थोड़ा सा साफ करके बताती हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मैं पूरा क्लियर करके फिर से आपको समझाती हूं कैसे क्वेश्चन होता है। देखो कौन सा केस है पहले ये पहचान लो। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले मैं लिखूंगी नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कितने, 4 लाख रुपीस है, ध्यान रखना रुपीस हुआ तो 4 लाख में डिवाइड करूं 100 का तो 4000 डिबेंचर्स, 100 रुपए का है, एट डिस्काउंट ऑफ 5%, इशू किया 5% डिस्काउंट पर। कितने पे इशू किया है, 5% डिस्काउंट पर। फिर आगे बढ़ती हूं, रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम, रिडेम्पशन होगा 10% प्रीमियम। सीबीएसई 2019 में आया था और 33 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया था। एक क्वेश्चन फिक्स से आएगा ही सही। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन किया है हमने, अब हम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब PYQ, और अगला करेंगे 2020, मतलब PYQ भी हो गया ये 2023, 2019 और 2020। इतना क्लियर है, ये हमारा केस है। क्या केस लिखूंगी, 6th, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम, ये मेरा केस है। कौन सा केस है ये, 6th। टोटल कितने केस होते हैं, 6। अब क्या करें, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 2 एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री क्या पास करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है, अब अमाउंट कैसे लिखूं, अब ध्यान दो, इससे अभी मतलब नहीं है, अभी इससे मतलब है। तो भाई 100 रुपए में से 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, मतलब 95। डिबेंचर कितने का था, 100 में से 5% डिस्काउंट यानी कि 5 रुपए तो 95, तो कितने पैसे मिलेंगे मुझे, 95 रुपीस के हिसाब से। लमसम की एंट्री बनानी है बेटा, सिर्फ काय की एंट्री बनानी है, सिर्फ लमसम। तो 95 इंटू 4000, 3,80,000 रुपए। देखो 4000 का एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 5 से और एक बार 95 से। जब मैं 4000 का इंटू 5 से करूंगी तो 20,000 आएंगे, 4000 का इंटू 100 से करूंगी तो 4 लाख आएंगे। 100 रुपए का डिबेंचर मैंने 95 में आपको इशू किया है, तो मुझे पैसे मिलेंगे 3,80,000 रुपए। ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई। यदि इशू करते वक्त
डिस्काउंट हो तो पैसे कम मिलेंगे, इशू करते वक्त प्रीमियम हो तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट 100 रुपीज, 95 रुपीज ईच फॉर 4000 डिबेंचर। फिर यहां मुझे लिखना है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट वाले डिबेंचर्स हैं? 9%। ये इशू की एंट्री बनी। यहां कितने लिखूं? 3,80,000। डिस्काउंट कितने का है? 20,000। यहां कितने आएंगे? 4 लाख। ये क्लियर है? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना है? 380। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में आए 20, टोटल ये 4 लाख। ये काई की एंट्री बन गई? इशू एट डिस्काउंट। किसकी बन गई? इशू एट डिस्काउंट। देख लो, लमसम यही एंट्री बनेगी। अब मुझे आगे बढ़ना है। पहले ये 2 एंट्री बना लेना। अब मुझे आगे क्या करना है? सिर्फ 2 लाइन फिट करनी है। क्या? 10% प्रीमियम में। कितना परसेंट? 10%। तो 4,000 इंटू 10 या 4 लाख का 10%, जैसा आप चाहें। 40,000। 4,000 डिबेंचर 10 रुपए के हिसाब से 40,000 कंपनी को लॉस होगा। 100 रुपए के डिबेंचर्स के बदले में कंपनी 110 रुपए आपको देगी। तो कंपनी का 10 रुपए के हिसाब से 40,000 का नुकसान है। या फिर डायरेक्ट निकालना चाहें तो देखिए, फेस वैल्यू कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का 10%, यहां लिखूंगी 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पूरा लिखेंगे। कितने रुपए बेटा? 40,000। कहां से आए? 4 लाख का 10%। यही लाइन यहां ऊपर भी लिखना है। किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितने रुपए? 40,000। कितना सिंपल है। सिर्फ पहले रिसीव्ड और ड्यू की एंट्री बना दो और फिर नीचे और ऊपर एक लाइन फिट कर दो। और यहां नरेशन जो मैंने अभी इससे पहले वाले में लिखी थी, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रीमियम। ठीक है? क्लियर? इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। क्या किया? पहले 2 केस बनाए। पहले 2 एंट्री बनाई, रिसीव की और ड्यू की, फिर नीचे और ऊपर एक लाइन फिट कर दी। ये आया था 2020 में, नहीं 2019 में 34। अब 35। एक बार और समझते हैं, पक्का आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 साक्षी लिमिटेड issued 1,011% debenture of 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years। 3 साल के बाद हम प्रीमियम पर क्या करेंगे? रिडेम्पशन। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ साक्षी लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ साक्षी लिमिटेड केस यही है। कौन सा केस है? इसमें भी इशू एट डिस्काउंट है एंड रिडेमेबल एट प्रीमियम है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको फिर से एंट्री बनाना सिखाती हूं। क्वेश्चन कर रहे हैं हम 35। सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बेटा? 1,000 डायरेक्ट दे रखा है। फिर से समझो और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? बोलो। 1,000। इशू करते वक्त डिस्काउंट कितना है? 6%। और रिडेम्पशन करते वक्त 5%। इशू करते वक्त 6 है,
रिडेम्पशन पे 5% है, इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम का केस है मेरे पास। अब मैं क्या करूं, पहले मैं इशू की एंट्री बनाऊंगी 6%, तो 100 रुपए का 6% कितना आएगा, 6 रुपए। 100 में से 6 यदि मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 94, यही होगा। यानी कि 94 रुपीस मुझे रिसीव्ड होंगे। ठीक है, कितने रुपीस रिसीव्ड होंगे, 94। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, 11% डिबेंचर इस बार। चले, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सारे क्वेश्चन में यही एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लम सम पे मुझे कितना पैसा मिला, 1000 इंटू 94, यानी कितने मिले, 94,000। क्लियर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 94 रुपीज ईच फॉर 1000 डिबेंचर। अब 94 क्यों मिले, क्योंकि 94 इसलिए मिले क्योंकि मैंने 6000 का डिस्काउंट दिया कंपनी ने, है ना। 100 की बदले में 94 में आपको कंपनी ने डिबेंचर्स दिए थे, तो कंपनी को डिस्काउंट पे 6000 रुपए का लॉस हुआ, और यहां आ जाएंगे टोटल 1 लाख। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, इशू एट डिस्काउंट। बोलिए ये क्लियर है, इशू एट डिस्काउंट लमसम की एंट्री है, इशू एट डिस्काउंट लमसम की एंट्री। क्लियर, यस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अब बढ़ते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम। कितना परसेंट, 5%। कुछ नहीं करना है, ये हमेशा फेस वैल्यू होगी, इसका 5% निकाल दो। 1000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख के होते हैं, 5% प्रीमियम पर पेमेंट करना है कंपनी को। 94 में इशू किया था, आपको दिया था 94 में, और अब कंपनी आपको 105 रुपए देगी उसके, फिर नुकसान कंपनी का 5%। तो यहां लिखूंगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितने बेटा, 5%। 1 लाख का 5% कितना आएगा, 5000। बस, और इसी लाइन को ऊपर 5000 को यहां किस नाम से लिखूंगी, बोलो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितने, 5000। क्लियर, बस यही एंट्रियां हर बार बनानी है। पहले इशू की बनाओ, इशू की 3 कंडीशन होती है, 100, 90, 110, मतलब इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम। एंट्री बना दो, फिर नीचे और ऊपर एक लाइन फिट कर दो। ये फिट क्यों किया, क्योंकि कंपनी 3 साल बाद जब आपको पेमेंट करेगी तो 105 के हिसाब से पेमेंट करेगी, तो कंपनी का 5000 का लॉस होगा। आगे के क्वेश्चंस भी बेटा सब इसी तरह से हैं। 2023 में देखो 40 नंबर का क्वेश्चन, 39 नंबर का क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले आप इनके 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरे 36 से 40 तक करा दूंगी। नेक्स्ट में मैं पहले आपको पूरे 36 टू 40 करा दूंगी। पहले आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे 36 टू 40 कर लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, कि आपको अच्छे से आ गए हैं या नहीं। पहले अगर ये आ गए हो तो प्रैक्टिस करके देखना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 36 टू 40। ठीक, तो मिले नेक्स्ट वीडियो में रिडेम्पशंस की कंडीशंस के साथ। अच्छा, ये इशू ऑफ डिबेंचर्स टर्म्स ऑफ कंडीशंस है रिडेम्पशन की, कि ऐसा होगा। हम रिडेम्पशन की एंट्री नहीं बना रहे हैं, रिडेम्पशन आपके कोर्स में नहीं है, ये सिर्फ
रिडेम्पशंस की कंडीशंस पर इशू की एंट्री आए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी से हमारा डिबेंचर भी कंप्लीट हो रहा है और मैंने इसको PYQ भी बोल दिया है क्योंकि तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करना, रिडेम्पशंस की कंडीशंस, इशू की एंट्रियां। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए जिन जिन को प्रॉब्लम्स आ रही है एंट्री बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, टेक केयर।